कई बार बता चुके हैं, गवर्नर सिंध के पास ये बिल गया, गवर्नर सिंध ने कई एतराज़ात लगाए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोताहियां, गलतियां या जानबूझकर हुई, जो भी हुआ। आपने बिल पढ़ा नहीं या आप पढ़ना नहीं चाहते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रऊफ सिद्दीकी साहब, एक तो आपके इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप ज़ाहिर है कई बार बता चुके हैं, गवर्नर सिंध के पास ये बिल गया, गवर्नर सिंध ने कई एतराज़ात लगाए। वो एतराज़ात क्या दूर नहीं किए सिंध हुकूमत ने इसको दोबारा पास कराने से पहले? यही तो कल सुनी गई थी कह कहूँ के दरमियान। आपने इतनी सारी बातें सुनाई और फिर इतने बड़े मौजू के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये एक जुमले का जवाब नहीं है। जी। मेरा तो ख्याल ये है कि इस जज्बात में और गुस्से में इतने दरिया उबूर नहीं कर लेना चाहिए कि जहाँ पर अल्फाज भी अगर वापस किए जाए तो वो अपने मानी और मफ़हूम को खो बैठे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे सियासत में, और ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जहाँ लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हों, उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नीचे जाता है, और फिर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एक नफ़रत और एक गम, एक गुस्सा हर तरफ एक आग लगा देने के लिए काफ़ी होता है। याद रखिए, जब रहनुमा गलती करता है तो पूरी कौम भुगतती है। पूरा पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त इन बयानात के पर मरकूज़ हैं, और ये काम इन हजरात को दोबारा खुद सोचना चाहिए कि वो जज्बात की रोह में क्या बह गए, क्या कह गए। बात लाख, 2 लाख और करोड़, 2 करोड़, 3, 3.5 करोड़ लोगों का तो बराह रास्त ताल्लुक़ है इस निज़ाम के साथ। प्लस इसके साथ साथ पूरे सिंध के तमाम जगहों पर भी वो कानून को लागू होना है। लिहाजा इख्तियार और लोकल गवर्नमेंट के पास मुंतकिल नहीं होगा तो इसमें सभी सफ़र करेंगे। ये सिर्फ़ एक मखसूस कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरे सिंध के अवाम इसको सफ़र करेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि 12-13 बरस का जो ये हुक्मरानी का दौर है, इसका फैज़ क्या आप लोगों तक पहुँचा है? आप इस एक कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, आप दीगर जगहों के पे वो तमाम शहर जहाँ पर MKM के वोटर नहीं हैं और MKM वो जगह नहीं है, क्या वहाँ पर भी या गांव या देहात, क्या वो भी उन्होंने भी साथ साथ तरक्की की है? 13 बरस बहुत होते हैं, लेकिन जज्बात पे इस हद तक आगे बढ़ जाना कि जिसका जवाब देखिए, नफ़रत का जवाब तो नफ़रत ही से होता है। तो क्या इसका क्या मतलब है? और अगर ये तरमीम की गई और इसके ऊपर अगर ये कानून सही होता तो ये कानून वापस क्यों लिया गया? ये तरमीम फिर वापस क्यों ली गई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोताहियाँ, गलतियाँ या जानबूझकर हुई, जो भी हुआ, तो इसको और बेहतर बने। और ये सिंध के अवाम के लिए ज़रूरी है कि उनको एम्पावर लोकल गवर्नमेंट को, अगर तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर रखना है तो, और अगर नहीं रखना है तो 70 साल से जैसे चल रहा है वैसे अब भी चलता रहेगा। सही। तो रऊफ साहब, अब ये जो मेयर जी मेरी गुजारिशात थी जी कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं, देखिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन कहे या कोई कहे, राह चलता हुआ भी अगर कोई सही बात करता है तो हुकूमत का तो बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वो उस सही बात को अकोमोडेट करे, बजाय इसके कि मुतालबात हों और मुतालबात फिर इस हद तक इख्तियार कर जाए कि ज़िंदगी के तमाम शोबे उससे मुतासिर होने लग जाए। फिर ब्यूरोक्रेसी में इसका बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है। ये तो हाकिम वक्त को समझना चाहिए कि वो एट द सेम मोमेंट कितनी जगह के ऊपर उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और उसका अल्टीमेटली जो बैकफायर होगा वो उन्हीं लोगों पे होगा जो हुक्मरानी ले रहे, चाहे ये वफाक हो, चाहे ये सूबे हों, मैं चाहे ये चारों सूबे हों। हर जगह ये होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट को मुकम्मल इख्तियारात होने चाहिए, हत्ता कि पुलिस भी उसके मातहत होने चाहिए मेयर के। जैसे आप पोलिटन सिटी कह रहे हैं को, और या हैदराबाद को या नवाबशाह को या कोयटा को या पेशावर को। रऊफ साहब, जो आप जिस तरह ऑपोजिशन के तमाम मुतालबात हैं, हुकूमत भी कहती है ये कि हम मेयर को एम्पावर करना चाहते हैं, भी धामरा साहब से भी जानते हैं, तो फिर ये फ़र्क कहाँ आता है और हुकूमत ने फिर ये पूरा इतना सीन क्रिएट होने की नौबत क्यों आने दी? धामरा साहब, ये जो कुछ तरमीम आपने इसमें वापस ली हैं, अगर ये वापस ही लेनी थी तो फिर इसको पहले 26 नवंबर को अप्रूव क्यों कराया गया?
फिर गवर्नर के एतराज़ात से आप लोग जागे हैं, अपोजिशन को इतना एहतजाज करना पड़ा, कुछ जमातें अदालत चली गई। ये इस सबसे पहले भी तो हो सकता था इन लोगों के साथ बैठकर मुशावरत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रऊफ सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे अभी। मेरे ख्याल में कि अगर मुत्तहिदा में कोई नफीस शख्स कोई मौजूद है तो वो मेरे ख्याल में रऊफ भाई ही है। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी जिस तरह इन्होंने कहा कि रहनुमा अगर कोई ऐसा बयान दे दे तो उसके असरात पूरी कौम पे पड़ते हैं, मैं इनसे ये एग्री करता हूं। मिसाल के तौर पर कराची के अंदर जो बैनर जिस लैंग्वेज में लगाए गए हैं और जो चैकिंग की गई है, जो बयानात मुसलसल इस पार्टी की जानिब से आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है? उनका मकसद लोकल बॉडी का ये बिल नहीं है। उनका मकसद है लोकल बॉडी इलेक्शन में जाने से पहले इस तरह की सूरत हाल हो जिस तरह 30 साल पहले की है, जो इनका एक मैनिफेस्टो है, जो इनका एक स्लोगन है, उसके तहत जाना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने हमला कर दिया है कराची के अंदर। आपने बिल पढ़ा नहीं या आप पढ़ना नहीं चाहते? मतलब पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सूबाई हुकूमत में ये एक इनकलाबी बिल है कि पहले ये एतराजात किए जाते थे कि जनाब आली आप जो वाटर बोर्ड है, जो डायरेक्ट कराची की गली मोहल्ले से ताल्लुक रखता है, उनके इश्यूज वो लोकल बॉडी मेयर के अंडर में नहीं आते और इनका मेयर चलाता रहा, बाकी पैसे लेते रहा, मगर यहाँ पे चलाता रहा। अच्छा, वो पावर जो है उनमें मेयर जो है अब इन पावर होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सफाई सुथराई का एक महकमा था, उसको कहा गया कि जी ये सूबाई गवर्नमेंट के अंडर है और ये बल्दियाती इंतखाबात इदारों के हकूक पर जुल्म है। तो अभी हमने न सिर्फ कराची बल्कि तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर में उसको डिविजनल लेवल पे लेके आए। न सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, मीरपुरखास, लाड़काना, सक्खर के मेयर भी उसके बोर्ड के मेंबर होंगे। अच्छा। और उसमें इन पावर लेकिन दामन साहब ये फिर अथॉरिटी बोर्ड के पास होगी या मेयर के पास होगी? ऐसा तो नहीं कि ये पूरी जी आप बताइए, लेकिन इस साथ मेरा ज़मीनी सवाल भी ले लें कि ये इसमें अथॉरिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मेयर के पास होगी या फिर उस पूरे बोर्ड के पास होगी और वो बोर्ड वजीर बल्दियात को रिपोर्ट करेगा, यानी वो इख्तियारात तो सारे वजीर बल्दियात के पास होंगे? और दूसरी बात कि सिंध के बहुत सारे 9 से 11 महकमे ऐसे हैं जिसका क्वार्टरली, और उसमें पुलिस की अभी बात की सिद्दीकी साहब ने, पुलिस भी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट देगी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से लेके टाउन और टाउन से लेके म्यूनिसिपल कमेटी तक। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है कि जो टैक्स कलेक्शन करती है अपना एक्साइज एंड टैक्सेशन, वो टैक्स भी टाउन खुद अब लेगी। मतलब टाउन इन पावर होगी फाइनेंशियल। अब MNA MPA इतना फाइनेंशियली इन पावर नहीं होगा, उसको जो स्कीम सूबाई गवर्नमेंट से मिलेगी वो मिलेगी। मतलब आपको पीपुल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करने के पावर दे रही है और आप चिल्ला रहे हैं, आप तनकीद। मुझे समझ नहीं आती कि तनकीद का सबब क्या है। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा कि गवर्नर ने एतराजात लगाए, ये 2 मरतबा असेंबली में बिल आया। अभी तो हमने इनकी अमेंडमेंट भी ली थी ना, और जिन MPs ने अमेंडमेंट दी थी वो MPs आए नहीं। गवर्नर साहब ने कहा कि जनाब आप जो है वो हैंड ऑफ शोर जो है वो कर दें, आप सीक्रेट बैलेट खत्म कर दें। हमने वो बात मान ली। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें डेडलॉक है, जिसमें ये कहें कि ये नफरत की सियासत है, लिसानियत की सियासत है? क्या जब आप मेयर से लेके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक, टाउन चेयरमैन तक, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन तक को जब इनपावर कर रहे हैं हम, और ये हमला अच्छा, दामन साहब ये रऊफ सिद्दीकी साहब से मैं पूछूंगा कि ये जो वसीम अख्तर जब मेयर थे तो यही तमाम इख्तियारात वो डिमांड किया करते थे, यही तमाम इख्तियारात आपने मेयर को दिए? पहले आप इसका जवाब देंगे, फिर मैं रऊफ साहब के पास जाता हूँ। एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जब हैदराबाद जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, उसमें कंवर नवीद कौन से यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के बिहाफ पे जिला नाज़िम बने थे? या नेमतुल्लाह साहब कौन सी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे? उसके बाद वो वहां पर तो सब खामोश थे, वो सारी चीज आपको हजम थी। मगर इस बार हम आपको इन पावर कर रहे हैं और सूबाई महकमे लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। टैक्स कलेक्शन पहली मरतबा हो रहा है। आप बताएं बाकी कौन से सूबे में टैक्स कलेक्शन जो है वो लोकल गवर्नमेंट लेगी? मुझे बताइए जरा, ताकि कोई कौम ये समझे कि हमलावर हो रहे हैं। मतलब आपके टाउन में जो चेयरमैन बनेगा, क्या वो कंदकोट का कोई वडेरा बनेगा, शिकारपुर का कोई वडेरा बनेगा, या सांगड़ या नवाबशाह से कोई आएगा? भाई आपके लोग बनेंगे। हो सकता है लोग आपको मैंडेट दे और मेयर आपका बन जाए, चेयरमैन आपके बन जाए। ये तो बात का मामला है जब इलेक्शन होगी। मगर पावर तो एंजॉय करें आप। जो पावर दे रहे हैं वो तो पाकिस्तान में पहली मर्तबा कोई सूबा दे रहा है आपको। ठीक है। तो लिसानियत की सियासत
का सबब क्या है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जी रऊफ सिद्दीकी साहब, ये बड़े सवालात धामरा साहब ने उठा दिए। वो तो कह रहे हैं कि आप ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ये जो पूरी तनकीद इस बिल पर हो रही है, दरअसल ये बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाना है और उस बिल पे जो है आपके एतराज़ात ये कोई वैलिड नहीं है। देखिए, अहम बात यह है कि मैं धामरा साहब की जो आखिरी बात उसी को मैं पहले इंडोर्स कर देता हूँ कि मुंतखब होकर आना और उसके अंदर कोई लसानी इकाई की बात नहीं है, वो महाजिर हो, सिंधी हो, पख्तून हो। मैं जनरली पूरे पाकिस्तान के भी हवाले से बात करूँ इस सवाल की, कोई भी आ जाए, क्योंकि अगर ये हो कि मुंतखब हो के आने वाले को आप ओन ही ना करें और उसको राय में और मशवरे में शामिल ही ना करें, जबकि ये काम बहुत अच्छे तरीक़े से, बहुत खुश असलूबी के साथ और एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप के साथ पीपल्स पार्टी कर सकती थी। और उससे आगे बढ़कर अगर पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर बात है एक पॉलिटिकल पार्टी है, कि भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हुकूमत जो है वो एक गैर जानिबार तो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऑन बोर्ड ले ले और अगर ये तमाम चीज़ें आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन बेवकूफ़ होगा जो इसके ऊपर एतराज़ करेगा। इलेक्शन की गहमा गहमी होना, इंतखाबी बात को लेके चलना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जब कानून साजी, देखिए ये बल्दियाती इदारों के ये बिल मेरे ख़्याल में पहली दफ़ा नहीं आया या 10वीं या 11वीं दफ़ा आया है। जब हम भी कोalition में थे उस वक्त भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हत्ता के 48 घंटे में तरमीमें वापस होती थी और ली जाती थी। लेकिन चले उसको छोड़िए उन बातों को, लेकिन एक अच्छा तरीक़ेकार अच्छे तरीक़े से वाज़े करके ये किया जा सकता है। आप मुझे बताइए कि हैदराबाद है जैसे फ़र्ज़ कीजिए, या नवाबशाह है, या सक्खर है, या मीरपुर ख़ास है, मैं तो कहता हूँ कि कंदकोट भी तो है, लाड़काना भी तो है, रोडी भी तो है, मतलब है वहाँ, और 23 ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं, और उसमें ज़ाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत 18-19 ज़िलों में तो बराह रास्त इनकी अक्सरियत आएगी, तो वहाँ पर अगर एम्पावर होंगे तो वहाँ के गरीबों का मामला वहीं का वहीं हल होगा, वो बिलखते नहीं रहेंगे वहाँ। और दूसरी बात है कि वडेरा हो या जो भी हो, मुंतखब होकर आए। रऊफ भाई, मुझे आपके लिए एहतराम है, आपने ये बिल पढ़ा है और जो मैं बातें कह रहा हूँ क्या वो कंट्राडिक्शन रखती है बिल से, कि ये महकमे अब जो सूबाई की हम बात कर रहे हैं ये इस बिल में नहीं है। और दूसरी बात, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक दिन पहले हमें कहा कि हम 1 तारीख से दिसंबर से अपने तरीके से डिलिमिटेशन करना शुरू कर देंगे। तो हम ये बिल लाए और हमने कहा ये बिल सुन लें, उसमें जो अमेंडमेंट आएगी, मैं अभी भी आपको इंश्योर करवा रहा हूँ बोल चैनल से, ये पूरी कौम सुन रही है प्रोग्राम, मैं इंश्योर करवाना चाहता हूं कि आप अपना रोल प्ले करें, अपनी पार्टी को कहें कि वो उस तरह के बैनर न लगाएं जो 30 साल पहले आग लगी थी। अभी भी आपको किसी भी चीज में अगर कोई अमेंडमेंट देनी है तो बिल्कुल लेके आए, बिल्कुल आपकी अमेंडमेंट पे गौर होगा, मैं आपको इंश्योर करवा रहा हूं। मगर असेंबली में जब अमेंडमेंट की बात आती है तो वॉकआउट हो जाता है, कहां से अमेंडमेंट ले हम। जी रऊफ सिद्दीकी साहब, ये जो बैनर्स वाली बात कर रहे हैं धामरा साहब, ये क्या वजीर आला सिंध के बयान का जवाब, ये जवाबी वार किया आपने, जवाब में उनके बैनर्स लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात करूँ, अभी इन्होंने फरमाया कि जो बैनर्स के ऊपर बात हो रही है, 1-2 बैनर, मेरे भी नॉलेज में ये बात आई थी कि ये 1-2 बैनर्स लगाए गए थे, इस सारे के सारे नहीं, बल्कि जमात इस्लामी ने भी लगाए हैं और तमाम दीगर जमातों ने भी लगाए हैं। लेकिन बहरहाल ठीक है, वो बैनर्स तो अपनी, और ये जो बात उन्होंने पॉइंट आउट की थी, इसके ऊपर पार्टी के अंदर भी काफ़ी तस्करा रहा था कि ये बैनर कैसे लगे, और इसमें जो लबो लहजा था वो इतना होती ही नहीं था। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि हुक्मरान हाकिम वक्त उनका दिल बड़ा होना चाहिए, वो फौरी तौर पे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि भाई ये, क्योंकि देखिए इन तमाम चीज़ों से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत के ऊपर आनी थी, और हुकूमत में आनी थी तो उसके कंसर्न इदारे फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं और इन तमाम चीज़ों को, देखिए असम्बली की लड़ाई असम्बली के अंदर होती है और बहुत रहती हैं और अपने अपने मंशूर के साथ होती हैं, लेकिन जब उलझनें पैदा होती हैं तो शक खुद ब खुद आ जाता है। फिर शक हक़ाइक़ की सूरत वो इख्तियार कर लेता है जब ये तमाम किस्म के
मामलात आते हैं।